कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की लिस्ट वापस हो गई है। प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने यह लिस्ट वापस ले लिया। कद्दावर नेताओं के विरोध पर यह लिस्ट वापस ले ली गई है। मीडिया को बयान में जारी करके यह लिस्ट को वापस किया गया है। जारी लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अध्यक्ष बनाया गया था, तो लिस्ट को वापस लेना साफ तौर पर कहीं ना कहीं कई सारे संकेत हैं। क्या आपसी सहमति नहीं बन पा रही है कांग्रेस के नेताओं में, क्योंकि 15 लोगों का नाम इसमें दिया गया था और साफ तौर पर इसके अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए थे, उनमें बनाए गए थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के। तो साफ तौर पर क्या अभी प्रभारी का ये लिस्ट वापस लेना और लिस्ट पर यह बयान देना कि लिस्ट फिर से आएगी, क्या लगता? क्योंकि अगर बहुत सारी चर्चाएं गर्म हो गई, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या नेताओं में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है सीनियर नेताओं, कद्दावर नेताओं के वजह से ये जो है लिस्ट वापस ली गई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो क्या यह विरोध जो हो रहा है, कांग्रेस पार्टी इस विरोध को रोक पाएगी? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है हर एक जगह, अगर कहीं की बात करें तो कांग्रेस में ये जो विरोध की भावना, विरोध के सुर जो अंदर ही अंदर पनप रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। और हरियाणा कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन लिस्ट जारी होती है, उसके बाद लिस्ट को वापस ले लेना कहीं ना कहीं ये कई सारे सवाल खड़े करता है। क्या इसमें कोई फेरबदल होने वाला है? क्या अध्यक्ष जो है 15 मेंबर जो है इनमें परिवर्तन होगा, या फिर जो अध्यक्ष है उनका नाम परिवर्तित होगा? जारी लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अध्यक्ष बनाया गया था। हरियाणा कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये लिस्ट है जो वापस ले ली गई। प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने बाकायदे ये कहते हुए कहा कि ये लिस्ट वापस ली जा रही है, और ये खबर आ रही कद्दावर नेताओं के विरोध के चलते ये लिस्ट वापस ली गई है। तो मीडिया बयान जारी करके लिस्ट को वापस लिया गया है और बताया गया कि एक नई लिस्ट जारी होगी। तो नई लिस्ट कैसी होने वाली है? क्या कद्दावर नेता नहीं चाहते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर नहीं? कई सारे सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। 15 मेंबर्स की जो लिस्ट एक बनी थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अध्यक्ष बनाया गया था, उसको लेकर कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर में। प्रदीप, क्या लगता है कि साफ तौर पर देखा जाए ऐसे लिस्ट को वापस ले लेना कहीं ना कहीं एक गलत संदेश भी जा रहा है? क्या कांग्रेस में आपसी सहमति नहीं बन के लिस्ट आई थी क्या? देखिए, बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं, और जिस तरीके से महज 1 घंटे के अंदर ये लिस्ट वापस हो गई, इसने तो बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि पहले लिस्ट आई, इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानकारी दी गई, बताया गया कि इसमें चेयरमैन बनाए गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और क्यों रस्साकसी चल रही थी, ऐसा लगा कि अब थम जाएगी, क्योंकि 15 सदस्य कमेटी में जो बाकी 14 सदस्य थे, उसमें प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई, इसके अलावा रणजीत सुरजेवाला, कुलदीप शर्मा, तमाम बड़े नेता, कैप्टन अजय यादव समेत कुमारी शैलजा, ये तमाम नेता उसमें मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से 1 घंटे के अंदर फिर रिलीज आई, संक्षिप्त रिलीज, और गुलाम नबी आजाद जो प्रभारी मामलों के हरियाणा के इंचार्ज हैं, उन्होंने इसमें कहा कि ये विड्रॉल की जा रही है। वजह कुछ नहीं बताई गई, लेकिन हमारे सूत्रों की जो जानकारी है और जो हमने पड़ताल की है, उसमें साफ तौर पर निकल कर आ रहा है। एक वरिष्ठ सदस्य ने यह भी कहा कि लिस्ट की जानकारी उनको नहीं दी गई, ये लिस्ट बनाई गई लेकिन उनसे बात ही नहीं की गई। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या वजह हो सकती है आखिर लिस्ट वापस लेनी पड़ी है? तो 2 समीकरणों की चर्चा की गई है, जिसमें एक पहला समीकरण ये कि हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने की उम्मीद रही हो, यह आपत्ति उनकी तरफ से हो सकती है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि जो दूसरे नेता थे वो नाराज थे कि चेयरमैन बना दिया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और शायद ये यही वजह रही कि इन 2 कारणों की पड़ताल साफ तस्वीर होगी जब दूसरे नेता बयान देंगे। लेकिन ये तस्वीर बनकर उभर रही है कि कहीं ना कहीं मैसेज साफ किया है। 2 टूक मैसेज ये है कि कांग्रेस पार्टी का हरियाणा का घमासान जो है वो और बढ़ेगा, क्योंकि पहले लिस्ट आती है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की, और उसके 1 घंटे के अंदर उसको वापस ले लिया जाता है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि कांग्रेस में हरियाणा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। लेकिन प्रदीप, सवाल ये भी अहम हो जाता है, क्या इतनी जल्दी चुनाव के समय ऐसी हरकतें करना कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी पार्टी उसमें जुटी हुई है, और विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। इस बीच जिस तरीके से निकाय चुनाव के परिणाम रहे और उसके बाद जिंद चुनाव का नतीजा, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल भरा ये वक्त है। ऐसे वक्त जबकि लगातार राज्य में अलग अलग सियासी समीकरण और उसको लेकर सियासी जोर आजमाइश दिखाई दी है,
प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की मांग, और उस बीच पार्टी ने एक फार्मूला निकाला और इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके बाद ये लगा जब ये कोऑर्डिनेशन कमेटी आई कि अब विवाद थम जाएगा, लेकिन अब ये विवाद तो और बढ़ गया लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये वापस लेना ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो उस पर इस लिस्ट में नाराजगी है। अब किस पक्ष की ओर से है ये देखना होगा, ये समीकरण अभी साधने होंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका। हरियाणा कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की लिस्ट जारी होती है, उसके बाद लिस्ट को वापस ले लिया जाता है, तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, कई सारे सवाल अहम हो जाते हैं, क्योंकि कद्दावर नेताओं के विरोध के बाद यह खबर सामने आ रही है, सूत्रों की खबर से खबर आ रही है, कद्दावर नेताओं के विरोध के बाद यह लिस्ट को वापस लिया गया। तो लिस्ट में क्या कुछ परिवर्तन होगा, क्या 15 जो मेंबर हैं इनमें परिवर्तन होगा, या फिर अध्यक्ष जो इसके बनाया गया है उसमें परिवर्तन होगा, कई सारे सवाल हैं। और ऐसे वक्त में, जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे वक्त में ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर ऐसी बातें सामने आना कि लिस्ट जारी की जाती है, लिस्ट को वापस लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है और इसको विपक्षी दल जो है वो आड़े हाथों ले सकता है साफ तौर पर, क्योंकि कांग्रेस के समय स्थितियां नाजुक बनी हुई हैं। कांग्रेस लिस्ट जारी कर रही है, आपसी सहमति कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है, कई सारे सवाल अहम हो जाते हैं, कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है, क्या जब लिस्ट जारी की जाती है तो प्रभारी से इसकी सहमति नहीं ली जाती है, क्योंकि प्रभारी ने कहा कि हमको इसकी जानकारी नहीं थी, इसके बाद लिस्ट को वापस ले जाएगी, इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे, क्या कुछ सुधार किए जाएंगे, क्या नामों में सदस्यों में परिवर्तन होगा या अध्यक्ष में परिवर्तन होगा, कई सारे सवाल है। लेकिन फिलहाल इन सब चीजों से यह लग रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि इन सब के बाद अब कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जरूर खड़े हो गए।